वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में वेक्टर कैलकुलस ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 11 एंड 12 स्टडी करेंगे। तो देखिए दो क्वेश्चंस जो आज हमें कवर करना है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं। चलो देखते हैं दोनों का सॉल्यूशन क्या है, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट द वेक्टर्स। देखो यहाँ पे तीन वेक्टर इक्वेशन दिए हैं आई जे के फॉर्म में, देखो ठीक है। और आगे लिखा है आर कोप्लानर, मतलब चेक करना है कि ये जो गिवन थ्री वेक्टर्स है वो कोप्लानर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी तरह का है। यहाँ पे भी तीन वेक्टर इक्वेशन दिए हैं और चेक करना है यहाँ पे भी कि तीनों कोप्लानर है कि नहीं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, अगर फर्स्ट प्रॉब्लम में कुछ डाउट हो तो सेकंड में वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोप्लानर की कंडीशन क्या होती है, तो आपको बता देते हैं क्विकली। तो कोप्लानर की कंडीशन सुनो, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लानर है कि नहीं वो अगर आपको पता करना है तो आपको बस वो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है कि नहीं वो चेक करना है। अगर जैसे तीन वेक्टर है, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, अगर तीन वेक्टर है, अगर तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, ये देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे शो किया जाएगा। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर तीनों का जीरो हो जाए तो समझ लो कि तीनों वेक्टर्स कोप्लानर है। ए डॉट बी क्रॉस सी, ये डॉट क्रॉस के फॉर्म में है। अगर आप इसको ब्रैकेट के फॉर्म में शो करना चाहेंगे तो भी चलता है, जैसे ए बी सी, ये देखो हमने तीनों को ब्रैकेट के फॉर्म में लिखे, ठीक है। ये दोनों फॉर्म एक्चुअली दोनों का मीनिंग एक ही है कि इसको डॉट क्रॉस के फॉर्म में लिखो तो भी रीड करने का तरीका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और ब्रैकेट के फॉर्म में लिखो तो भी उसको रीड करने का तरीका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाता है, मतलब अगर, क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट में सॉल्व करना पड़ता है, डिटरमिनेंट का रिजल्ट अगर जीरो आ गया तो समझ लो ए बी सी जो वेक्टर्स है वो कोप्लानर है, मतलब ये कंडीशन होगी। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो गिवन थ्री वेक्टर्स कोप्लानर है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो चलो कंडीशन हमने बता दिए हैं। चलो ये दोनों क्वेश्चंस वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक मिनट, हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, और यहां पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखो, तीनों वेक्टर्स को हम पहले यहां पे जो गिवन फर्स्ट क्वेश्चन में जो तीनों वेक्टर्स हैं उसको हम पहले ए बी सी से असाइन करेंगे, मतलब उसको अज्यूम करना पड़ेगा आपको। सो लेट वेक्टर ए बी सी तीनों हम लेंगे। तो पहला वेक्टर है दैट इज आई माइनस 2j प्लस 3k, ये पहला वेक्टर है, और इसके थ्रू आई जे के कोएफिशिएंट्स हमें क्या मिल रहा है 1 माइनस 2 3। इसका मतलब वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए इनडायरेक्टली, समझ लो, ठीक है। उसके बाद वेक्टर बी हम यहां पे सेकंड वेक्टर लेंगे जो कि है माइनस 2y प्लस 3j माइनस 4k। यहां पे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे -2 3 एंड -4, ठीक है। और वेक्टर सी, थर्ड वेक्टर को वेक्टर सी लेंगे i माइनस ऑफ 3j प्लस ऑफ 5k, और यहां पे हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 1 -3 एंड 5, ठीक है, इस तरह से। और अब चलो चेक करेंगे कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर है कि नहीं। कंडीशन तो हमने आपको पहले ही बता दिए है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा तीनों का, ए बी सी, तीनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और ये डिटरमिनेंट में सॉल्व करना होता है। तो चलो डिटरमिनेंट में सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना है, ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ डिटरमिनेंट में पुटअप करना है। तो फर्स्ट रो में ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 -2 3, सेकंड रो में बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2 3 -4, एंड थर्ड रो में सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 -3 5। बस ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, जैसे नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर में भी आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय यहाँ पे स्टेप्स शो करो, क्योंकि स्टेप्स के ऊपर मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको स्टेप्स शो करना चाहिए। तो चलो देखेंगे यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले लेंगे 1 का रो और कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये हो जाएगा 15 माइनस ऑफ 12। उसके बाद -2, लेकिन लिखते समय +2 क्योंकि बीच में माइनस होता है। -2 का रो कॉलम छोड़ेंगे, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -10 + 4, और अब लास्ट में बचा है +3। 3 का रो कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा 6 माइनस ऑफ 3। ये देखिए, चेक करेंगे कि इसका रिजल्ट 0 आता है कि नहीं।
तो ये 15 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 3, ये -6 और ये 2 हो जाएगा -12 और लास्ट में बचेगा 3 नहीं 9 और 9 और 3 हो गया 12, तो 12 माइनस 12 ये हो जाएगा 0। तो फाइनली ये देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी क्या हो रहा है, ये 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि गिवन वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लानर। ठीक है, तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे, आपको भी एग्जाम में ऐसा ही लिखना चाहिए। सिंस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज 0 देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर। तो ये देखिए हमने नीचे स्टेटमेंट में लिख दिए और इस तरह से फाइनली ये फर्स्ट प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें ये पता करना था कि गिवन वेक्टर कोप्लानर है कि नहीं। गिवन यहाँ पे 3 वेक्टर इक्वेशन दिए थे, तीनों को हमने ए बी सी से असाइन किए और तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेक करे, उसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करे, रिजल्ट 0 आया, जो कि कंडीशन होती है। जैसा हमने कहा ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो ही गिवन वेक्टर्स कोप्लानर होते हैं, तो कंडीशंस सेटिस्फाइड हो गई और हमने लिख लिए नीचे देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट था तो क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम एक न्यू स्लाइड ले लेंगे। तो ये हमने एक न्यू स्लाइड लिया है, प्रीवियस स्लाइड का जो सोल्यूशन है उसको हटा देते हैं। सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना है, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का, तो वहां पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा लेट वेक्टर ए, पहला वेक्टर इक्वेशन जो कि है i प्लस जे प्लस के। ये देखो पहला वेक्टर इक्वेशन, इसके थ्रू आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे 1 1 1। उसके बाद सेकंड वेक्टर इक्वेशन उसको हम b से असाइन करेंगे 3i प्लस 2j प्लस के, इसके थ्रू आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 3 2 1। और फिर थर्ड वेक्टर इक्वेशन 6i प्लस 4j प्लस 2k, इसके थ्रू आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 6 4 2। देखो सभी एलिमेंट्स प्लस में हैं। चलो देखते हैं अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके कि रिजल्ट 0 आता है कि नहीं। तो हम यहां लिख लेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, जो कि डिटर्मिनेंट में सॉल्व करना होता है। तो फर्स्ट रो में वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 1 1, सेकंड रो में वेक्टर बी के आएंगे 3 2 1 और थर्ड रो में आएंगे सी के 6 4 2। चलो देखते हैं इसका रिजल्ट 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आता है तो समझ लो गिवन वेक्टर कोप्लानर है। तो हम सबसे पहले लेंगे 1, ये 1 का रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 4 - 4। उसके बाद ये 1 माइनस में, इसका रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 6 - 6। और फिर लास्ट में है +1, इसका रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 12 - 12। ये तो 0 हो रहा है, 4 - 4 0, ये भी 0, लास्ट भी 0। इसका मतलब ये फाइनली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी तीनों का 0 हो रहा है। ये लास्ट प्रॉब्लम से भी इजी प्रॉब्लम था। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देंगे जैसे पिछले स्टेटमेंट में पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे कि सिंस, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, सिंस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0 देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर। इस तरह से ये हमने स्टेटमेंट लिख दिए कोप्लानर। ठीक है, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहाँ कवर कर लिए। ठीक है, आई होप आज के वीडियो के दोनों क्वेश्चंस कैसे हमने सॉल्व किए वो आपको समझ में आए होंगे और ये आपको पता चल गया होगा कि पर्टिकुलर गिवन वेक्टर्स को कोप्लानर है कि नहीं वो कैसे चेक करना। तो हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आपको वेक्टर्स को चेक करना है कोप्लानर है कि नहीं, तो आपको कंडीशंस सेटिस्फाइड करना जरूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो समझ लो गिवन वेक्टर्स कोप्लानर है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ये था वेक्टर कैलकुलस यूनिट का आज का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमने 2 प्रॉब्लम्स कवर किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे इसके आने हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।